हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम अभी पढ़ेंगे। पहला, तमगा क्या है? यह किसके द्वारा शुरू किया गया था? तमगा एक प्रकार का व्यापारिक कर था जो राज्य द्वारा लिया जाता था। बाबर ने खानवा की लड़ाई से पहले तमगा कर की घोषणा की थी। तमगा जो है एक तुर्की शब्द है। यह कर मुगलों के क्षेत्र में प्रवेश करने वाले लोगों पर लगाया जाता था। यह एक व्यापारिक कर था। क्वेश्चन नंबर दूसरा आता है, मुबैयान नामक पद शैली क्या थी? इसको किसने शुरू किया था? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस शैली को बाबर ने शुरू किया था। बाबर को ही इसका जन्मदाता माना जाता है। यह एक फारसी में लिखा गया एक कविता का संग्रह है। बाबर ने एक और कविता संग्रह संकलित किया था जिसे दीवान के नाम से जाना जाता है। वो तुर्की में है। अगला क्वेश्चन है, बाबरी मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक के आदेश पर किसके द्वारा करवाई गई थी? बाबरी मस्जिद का निर्माण मुगल सम्राट बाबर के आदेश पर 1527 ईस्वी में मीर बांकी ने करवाया था। मीर बांकी जो सेनापति था बाबर का, कमांडर इन चीफ था। बाबरी मस्जिद जो वर्तमान समय में अयोध्या में है, उत्तर प्रदेश के। यह मस्जिद तुगलकी वास्तुकला शैली में बनी थी और इसमें 3 गुंबद थे। अगला क्वेश्चन आता है, बाबर और राणा सांगा के बीच हुए युद्ध पर प्रकाश डालिए। राणा सांगा को महाराणा संग्राम सिंह भी कहते हैं। इनका शासनकाल 1509 ईस्वी से 1528 ईस्वी तक था। 21 फरवरी 1527 को बयाना का युद्ध हुआ जिसमें राणा सांगा ने बाबर को पराजित कर दिया और बयाना का किला जीत लिया। और दूसरा युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच फिर हुआ जिसे खानवा के युद्ध के नाम से जानते हैं। ये भी सेम उसी साल 1527 में हुआ, लेकिन ये मार्च में हुआ। और बयाना का युद्ध जो हुआ था वो फरवरी में हुआ था। इसमें बाबर विजयी हुआ। और जो खानवा और बयाना है दोनों भरतपुर जिले में है, राजस्थान राज्य के दोनों भरतपुर जिले में है। यहाँ हम नेट 2024 में हिस्ट्री के कुछ पूछे गए क्वेश्चन हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो टर्म अक्षवापा है, टर्म अक्षवापा जिसे हिंदी में अक्षवाप कहते हैं, ये किससे जुड़ा हुआ है? यह उत्तर वैदिक समाज में जो अक्षवाप शब्द है किससे जुड़ा हुआ है? तो उत्तर वैदिक समाज में अक्षवाप जो था पासा रखने वाले या पासकदान जो व्यक्ति था उसे कहते थे, जिसे हम डाइस कीपर कहते थे। नेट हिस्ट्री 2024 का अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत एक रजत टंका कितने जीतल के बराबर था? तो जो टंका होता था वो रजत का होता था, मतलब सिल्वर का क्वाइन होता था, और जो जीतल होता था वो कॉपर का क्वाइन होता था। तो एक जो टंका था जो सिल्वर था वह 48 जीतल यानी कॉपर क्वाइन के बराबर होता था। यह इल्तुतमिश द्वारा शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है हिस्ट्री का, मार्को पोलो भारत कब आया था? मार्को पोलो एक इटालियन ट्रेवलर था। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो यूरोप से आए हैं उन ट्रेवलरों के नाम बताओ। तो इसमें मार्को पोलो जो है आपका इटालियन ट्रेवलर था। यह 1292 टू 94 के टाइम पे भारत आया था। अगला है इब्न बतूता, यह मोरक्को ट्रेवलर था। मोरक्को जो नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री है, इसकी बुक रिहला बहुत ही फेमस है, कई बार क्वेश्चन में पूछी जाती है रिहला, जिसमें यात्रा वृत्तांत के बारे में बताया गया है। इब्न बतूता मोरक्को ट्रेवलर था। अगला क्वेश्चन आता है, इसमें राइटर का नाम दुआर्ते बारबोसा। दुआर्ते बारबोसा एक पुर्तगीज राइटर था जो भारत में व्यापार और दक्षिण भारत में व्यापार और समाज का एक विस्तृत विवरण लिखता है। इसकी 1521 में मृत्यु हो जाती है इंडिया में ही। ऐसा माना जाता है कि दुआर्ते ने के लिखने के कारण ही 1600 ईस्वी के बाद भारत में आने वाले अंग्रेज और फ्रांसीसी यात्रियों की संख्या बढ़ने लगी। तो दुआर्ते बारबोसा कहाँ का था? एक पुर्तगीज राइटर था। अगला राइटर है आपका इसमें एंटोनियो मोन्सेराट। एंटोनियो मोन्सेराट जो था एक स्पेनिश था जो
1536 में पैदा हुआ था स्पेन में। ये भी इंडिया में ही डाइट करता है। ये अकबर के टाइम पे भारत आया था। और नेक्स्ट राइटर है आपका इसमें पीटर मुंडी। पीटर मुंडी जो था इंग्लैंड का था। इसने इंग्लैंड से सूरत की यात्रा की थी, जो गुजरात में है सूरत। यह शाहजहां के शासनकाल के समय भारत आया था। तो यहाँ से ये हुआ कि जो यूरोप से आने वाले ट्रेवलर थे, इब्न बतूता को छोड़ के मार्को पोलो, दुआर्ते बारबोसा, एंटोनियो मोन्सेराट और पीटर मुंडी, ये 4 लोग थे। अगला क्वेश्चन है आपका हिस्ट्री नेट 2024 का। हाल्ट मैकेंजी वाज एसोसिएटेड विथ। हाल्ट मैकेंजी किससे जुड़ा हुआ था? हाल्ट मैकेंजी लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट से जुड़ा हुआ था। जो महलवारी व्यवस्था थी लैंड सेटलमेंट की, ये उससे जुड़ा हुआ था। अगला क्वेश्चन आपका कंक्वेस्ट ऑफ गोवा बाय द पुर्तगीज बाय अल्बुकर्क कैप्चर्ड द सिटी इन 1510। इसमें पूछा है कि जो गोवा सिटी थी वो पुर्तगीज द्वारा कब कॉन्कर्ड की गई, कब जीती गई? तो इसमें अल्बुकर्क था जिसने पुर्तगीज सिटी को आदिल शाह से 1510 ईस्वी में जीत लिया था। इसमें अगला क्वेश्चन पूछता है बहमनी किंगडम की स्थापना किसने और कब किया? तो बहमनी किंगडम की स्थापना अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने किया। इसको हम जफर खान के उस नाम से भी जानते हैं। ये 1347 ईस्वी में बहमनी किंगडम की स्थापना किया अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने, जिसकी राजधानी गुलबर्गा थी। अगला क्वेश्चन पूछता है कि मुगल एम्पायर की स्थापना कब हुई? तो इसका है मुगल एम्पायर की स्थापना 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन पूछा दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई? तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना 12 जून 1206 ईस्वी में होती है, जो 1526 तक चलती है। और 1526 में फिर मुगल साम्राज्य की नींव पड़ती है बाबर के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछता है अकबर ने अपने मनसबदारी प्रणाली में कितनी श्रेणियां बनाई थी? तो इसका आंसर है अकबर ने अपने मनसबदारी प्रणाली में 66 श्रेणियां बनाई थी। 66 श्रेणियां मतलब कितने ग्रेड्स बनाए थे? तो 66 ग्रेड बनाए थे अकबर ने।